आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 6 जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, जो आज एंड अप होने जा रहा है। तो इसका लास्ट लेक्चर हम देखेंगे, इसके बाद नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे। तो आज टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से किस तरह सोइल को क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट होती है कोरस ग्रेन, नंबर सेकंड होती है फाइन ग्रेन, और जो नंबर थर्ड अपन मान के चलते हैं ऑर्गेनिक मैटर और जो डिकम्पोज्ड वेजिटेशन होती हैं उनके आधार पर, तो वो होती है पीट सोइल। तो नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं कोरस ग्रेन सोइल। कोरस ग्रेन सोइल होती क्या है? इसको दो और सब डिवाइड किया जाता है, ग्रेवल और सैंड के अंदर। द सोइल इज टर्म्ड एज ग्रेवल। जी, कब कहते हैं ग्रेवल, कब कहेंगे अपन? व्हेन मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm ISCU। ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल अगर रिटेन कर रहा है तो उसको ग्रेवल कहेंगे, और 50% से ज़्यादा उससे छोटा है तो उसको सैंड कहेंगे, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाइन ग्रेन्ड सोइल, फाइन ग्रेन्ड सोइल में सिल्ट एंड क्लेज ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। दीज सोइल हैव ए लिक्विड लिमिट लेस देन 35, और अगर मीडियम में जाएंगे तो 35 से 50 के बीच में लाई करेगा, और हाई में जाएंगे तो ग्रेटर देन 50 होगी लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब जैसे जो लो कंप्रेसिबिलिटी वाला होगा उसको एल से, और मीडियम वाले को आई से, और हाई कंप्रेसिबिलिटी वाला होगा उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इफ द सोइल इज हाईली organic and contains a large percentage of organic matter and particle of decomposed vegetation, it is kept a separate category marked as peat। peat soil कहेंगे कि उसमें ऑर्गेनिक और डिकम्पोज पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसको पीट सोइल कहेंगे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जो प्लास्टिसिटी चार्ट से नाम से अपन जानते हैं। तो ये देखते हैं, पहला नोट देखते हैं। अभी देखो इसमें सेकंड वाले डायग्राम में आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक तो ए लाइन, एक यू लाइन। यू लाइन का तो स्पेसिफिक मतलब है कि अपर लाइन है, इसके अगर ऊपर सोइल की आईपी होती है, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है, तो वो क्लासिफाइड नहीं होती है। ए लाइन का काम क्या होता है? ए लाइन डिवाइड करती है सोइल को, है कि ए लाइन के अगर नीचे अगर आ रही है तो वो होगा सिल्ट, और ऊपर जा रहा है तो क्ले। ठीक है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी ये डिवाइड करने का काम करती है, ऑर्गेनिक सोइल और इनऑर्गेनिक सोइल को। अब आईपी की वैल्यू ए लाइन के लिए कितनी होती है? इसका फॉर्मूला होता है जो ऊपर लिख रखा है 0.73 WL-20। ठीक है, और यू लाइन के लिए 0.9 WL-8, जो ये मैक्सिमम होती है। इससे ऊपर अगर आईपी होती है तो सोइल क्लासिफाइड नहीं होती है। ठीक है, आईपी ग्रेटर देन आईपी ए लाइन क्ले हो जाएगी, और लेस देन है तो सिल्ट हो जाएगी। अब डायग्राम में देख लो कि एक तरफ तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दूसरी तरफ लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट वाले डायग्राम में जा रही है ए लाइन, तो सी एल मतलब क्या होगा? ऊपर क्ले, और एल मतलब अभी जस्ट अभी अपन ने देखा था लो कंप्रेसिबिलिटी, आई मतलब मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, एच मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, सेम एम मतलब होगा सिल्ट, आई मतलब, अब जैसे एल मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी, आई मतलब मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, एच मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, नीचे डब्ल्यू एल है, ऊपर आई पी है। अब जैसे इसमें आराम से देख सकते हो, अब ये यू लाइन होती है, यू लाइन से ऊपर कोई भी सोइल क्लासिफाइड नहीं होती है। अब जैसे बेसिक सोइल कंपोनेंट्स इन आईएससी सिस्टम, अब जैसे अभी अपन ने देखा था है कि अभी जस्ट पहले में सिल्ट को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्ले को सी से, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो वो सारे मैंने इस टेबल के थ्रू दे दिया है। जैसे पहला आते हैं कोरस ग्रेन कंपोनेंट। अब कोरस ग्रेन में जैसे बोल्डर होते हैं, कोबल होते हैं, ग्रेवल होती है, सैंड होते हैं। तो अब जैसे बोल्डर को तो किसी से रिप्रेजेंट नहीं करते, कोबल को किसी से रिप्रेजेंट नहीं करते, अब ग्रेवल और सैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेवल को जी से और सैंड को एस से। अब पार्टिकल साइज, रेंज एंड डिस्क्रिप्शन, ये कोई मतलब ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी देख लेना कि 300 mm होता है, ये इतना होता है, ये आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब फाइन ग्रेन कंपोनेंट में सिल्ट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्ले को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कोरस ग्रेन सोइल, अब जैसे इसमें देखो कोरस ग्रेन सोइल को अपन बांट रहे हैं, तो कैसे कैसे बांटेंगे? ग्रेवल और सैंड इंपॉर्टेंट अपने लिए बोल्डर और कोबल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मान लो कि ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो उसको GW से रिप्रेजेंट करेंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है तो GP से रिप्रेजेंट करेंगे, सिल्टी ग्रेवल है तो उसको GM से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लेई ग्रेवल है तो GC से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेल ग्रेडेड सैंड है
तो एस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो उसको एस पी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिल्टी सैंड है तो उसको एस एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लेई सैंड है तो उसको एस सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ये सी यू कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और आई पी कितना होना चाहिए, ये एक बार नोट कर लेना। अब जैसे सी यू क्या होता है, सी यू का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60 अपॉन D10, और सी सी का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। अब D60 D30 D10 ये होते गए। D60 मतलब होता है 60% ऑफ द सोइल पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। अगर मान लो आपकी कोई साइज है तो उसके 60% पार्टिकल उससे छोटे होने चाहिए। अब जैसे अभी आपको एग्जांपल के रूप में बताऊंगा, 30% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज, ठीक है। D10 में क्या होगा, 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। अब एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू हैव, ये एग्जाम्पल ध्यान से समझना, if you have 100 particle of diameter ranging from 1 mm to 100 mm, ठीक है। D60 क्या होगा, 61 mm। आप समझ गए होंगे आराम से। बिलो विच 60% ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन। जैसे अपन ने कोरस ग्रेन कर ली तो वैसे ही फाइन ग्रेन। तो अब जैसे इसमें इनऑर्गेनिक सिल्ट विद नॉन टू लो प्लास्टिसिटी, फिर आएगा तो उसको ML कहेंगे। ऐसे ही क्ले आएगा लो प्लास्टिसिटी के साथ, उसको CL कहेंगे। ऑर्गेनिक सॉइल आएगा लो प्लास्टिसिटी के साथ, OL कहेंगे। वैसे ही अगर मीडियम के साथ आएगा और हाई के साथ आएगा तो उसकी जगह I और H लगा देंगे, ठीक है। अब आता है फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, डायलेटेंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होती है ग्रेनुअल मटेरियल की, किसके रेस्पेक्ट में, शियर डिफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में। तो डायलेटेंसी, टफनेस और ड्राई स्ट्रेन टेस्ट। अब डायलेटेंसी टेस्ट में और टफनेस में, मतलब ड्राई स्ट्रेन में क्या क्या होता है, अब जैसे कितनी वॉल्यूम चेंज होती है, जैसे क्विक हो गई, वेरी स्लो हो गई, स्लो हो गई। फिर इसमें MI में स्लो हो गई। MI क्या है, सिल्ट और मीडियम कंप्रेसिबिलिटी का। ऐसे ही सारी चीज़ों में एक बार ये देख लेना। अब आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या क्या होती है, अब जैसे अपन ने पढ़ चुके हैं GW, GP, GM, GC, ये सारे क्या क्या होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज है कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जैसे GW में नेग्लिजिबल होती है, इन तीनों में नेग्लिजिबल होती है। फिर वेरी लो होती है, फिर नेग्लिजिबल होती है SW में। फिर ऐसे SC में देखेंगे तो लो होती है। ML MI में जाएंगे तो मीडियम। मैंने इनको सबको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आता है इंपोर्टेंट ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स होता क्या है, इट इज ए नंबर असाइन टू द सोइल बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम वैल्यू 0 to 20। लोअर द वैल्यू हायर इज द क्वालिटी ऑफ द सबग्रेड एंड ग्रेटर द वैल्यू पुअर इज सबग्रेड। अगर वैल्यू कम होगी तो क्वालिटी ऑफ सबग्रेड हाई होगी, और अगर वैल्यू ज़्यादा होती है इसकी तो सबग्रेड की क्वालिटी कम होती है। इसका क्वेश्चन एक ही बार फ्रेम हुआ है गेट में, जो 91 या 2 में हुआ था शायद। तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स का 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अब परसेंटेज P क्या होता है, परसेंटेज P होता है यहाँ पे सोइल पासिंग 75 माइक्रोन सीव, ठीक है। तो ये परसेंटेज P -35 ये कभी भी 40 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। मतलब अगर होता भी है तो उसको A मैक्सिमम अपना मान के क्या चलते हैं 40। अगर इनकी वैल्यू मान लो आ गई 45 तो अपन A मैक्सिमम वहाँ पे कंसीडर करेंगे और 40 पुट कर देंगे। तो GI मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है 20, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगर आप कर सको तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, और पिछले क्वेश्चंस के आंसर अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन डेली के देता हूँ, तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताने की कोशिश करें। अब प्रीवियस क्वेश्चन, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सोइल टू दैट ऑफ रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज सेंसिटिविटी। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है इसमें। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक्टिविटी पूछ रहा है, एक्टिविटी ऑफ सोइल बताओ। तो आप जानते हो IP/C होती है। अब अपने को ये दे रखा है कि सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 50 and 28%, द सोइल बिहेव्स लाइक व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। तो इसको आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं। IP/C का फॉर्मूला, IP निकाल लेंगे। IP कितना है 12%,
और एक्टिविटी का फॉर्मूला निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी है 40%। ठीक है, तो अब आता है ये कि अभी आपने वो ये दोनों ग्रुप्स को मैच करना है। तो अब जैसे रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीपेज, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग। अब इसमें क्या क्या होता है, अब जैसे पहले हो गया रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम। अपन ने भी जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि मतलब थिकजोट्रोपी क्या होता है। थिकजोट्रोपी में सोइल अपने टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ को जो रिगेन करती है। ठीक है, अब जैसे ये लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा लिक्विफेक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीपेज के कारण इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बॉइलिंग। ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग, रिमोल्डिंग के कारण कौन सी होती है, ये होती है सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.33 का सी। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंडरएंड कोहेजन ऑफ ए रिमोल्डेड क्ले सोइल। तो ये कितनी दे रखी है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो सेंसिटिविटी इसमें क्ले दे रखी है 20, जो ये घुमाने के लिए दे रखी है, ये किसी यूज में नहीं आएगी। ठीक है, और इसको अपन पूछ रहा क्या है अपने को, रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो एक फॉर्मूला होता है जो आपने पहले पढ़ा हो, तो CU बराबर QU अपॉन 2। तो इसमें क्या QU क्या होता है, QU होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अब अपने को निकालना है, तो CU बराबर QU अपॉन 2 होता है। तो 2 को इधर ले आएंगे तो 2CU हो जाएगा QU बराबर, तो QU बराबर 2CU, तो QU आ जाएगा 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज नो यूज, इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे 1.34 का है, द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ए सॉइल सैंपल यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है अपने के पास, लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन पार्टिकल्स है, द लिक्विडिटी इंडेक्स एंड एक्टिविटी निकालना है। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता है अपने को और एक्टिविटी का फॉर्मूला पता है IP/C। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लगा, उसमें वैल्यूज पुट की और IP का फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट on this video and subscribe my channel.